मेमना, आओ, आ जाओ। छोटे से प्यारे से मेमने। देखो भेड़िया भाई भी आ गए। आ जाओ तुम भी। धुंध वाले मौसम को पसंद करने वाला भेड़िया, तुम रास्ते में हमारी रहनुमाई करते हो। ऐ मेरे दोस्तों, राज फाश हो चुका, राज फाश हो चुका। जुल्म करने वाले आश्कार हो चुके। मजलूमों की आहें, माओ की दुआएं सुनी गई। डरो नहीं, वो आ रहे हैं। निजात दिलाने के लिए फिर से पलट के आ रहे हैं वो। बहुत हो गया, बहुत जुल्म हो चुका। वक्त एक सा हरगिज नहीं रहता। बहुत हो चुका। जब कोई सुनने वाला ना रहे, किसी जगह कोई इंसाफ ना रहे और हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह अपने बंदों में से उन लोगों को चुन लेता है जो हक और इंसाफ के लिए जालिम के सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। जालिम का खात्मा करने वो आ रहे हैं। बचाओ अपने आप को। चलो नेज़े उठा लो, हमला हुआ है। खवातीन और बच्चों की हिफाजत करो। बंद कर दो दरवाजे, कबीले का दाखिला बंद करो।
जख्मियों की मदद करो। सबसे पहले औरतों और बच्चों की तरफ जाओ। अल्लाह हमारी मदद जल्दी करो। ये बच्चा किसका है? जख्मियों की देखभाल करो। मुझे दो मेरा बच्चा। हाँ, ये लो। बाला संभालो खुद को। बाला बहुत छोटा है, मासूम। रुकना नहीं, यहीं चलते जाओ। अहमद क्या हुआ? संभालो खुद को अहमद, खड़े हो जाओ। अहमद सिपाही खड़े हो जाए। बहादुर कभी हार नहीं मानते, सिपाही कभी मायूस नहीं होते। उस्मान साहब हमें बचाने आएंगे। मेरे शेर खड़े हो जाओ। उस्मान साहब का सिपाही हूँ मैं। इन बुज़दिलों के सामने कैसे झुक सकता हूँ? पीछे हटो। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। हम उस्मान साहब के सिपाही हैं। उस्मान साहब के सिपाही हैं। हम उस्मान साहब के सिपाही हैं। उस्मान उस्मान साहब के सिपाही हैं। 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 साहब के सिपाही हैं। साहब के सिपाही हैं। साहब के सिपाही हैं। ज्यादा जख्मी है, उन्हें सबसे पहले देखो। क्या हुआ है गुप्तूर? भाई, तुमानिस के मकाम पर हम पर हमला हुआ। क्या कह रहे हो ये? गुप्तूर, किसने किया ये? अनेकुर के तकफुर, अलेक्सिस ने। तो क्या नुकसान हुआ?
बहुत जानी नुकसान हुआ है भाई। चलो जल्दी करो। तो उस वक्त चचा जान कहां थे? गुंदूज भाई कहां थे? हमारे सिपाही कहां थे? सब क्या कर रहे थे? सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो मेरे भाई। ठीक है हुजूर, सब ठीक हो जाएगा। हम इससे निजात पा लेंगे। बस मेरे भाई हौसला, सब्र करो। बस मेरे भाई, बस। भाई हाँ, बोलो क्या है? बाला खातून, क्या हुआ उसे? बाला खातून जख्मी है भाई। बाला, 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 मेरा दिल फट जाएगा कुछ कहे तो। कह दे कि ये ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बिल्कुल ठीक है। बाला, उस्मान, मेरे उस्मान। बाला मेरी जान, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उस्मान, यही हूं मैं। अहमद, अहमद। क्या हुआ अहमद को? उसे ले गए अपने साथ, बुरान को भी। अहमद बिन माँ का बच्चा है, उसे आप अकेला मत छोड़िएगा। उसे वापस लाएंगे ना उस्मान? फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो जहन्नम बना दूंगा ये दुनिया उनके लिए। आराम करो, ठीक है? जल्दी सेहतयाब हो जाओ ताकि अहमद जब आए तो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखे, ठीक है? बाला, मेरी जान। मेरे जंगजुओं, अगर हम गिरे तो सब गिर जाएंगे। अगर हम झुकेंगे तो हमारे बच्चे भुगतेंगे। अगर हम जीत गए तो दुश्मन खौफ से लड़ेगा।
मेरे जंगजुओं, वो जो हिम्मत अता करता है, जो दिलों को पाक करता है, उसी की खातिर और दीने हक की खातिर लड़ना है। और आज का दिन थक जाना, हार मानना, खौफजदा होना या पीछे हटना हराम है। आज जंग का दिन होगा। आ जाओ, या अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अहमद सिपाही, अहमद, देखा, वो देखो उस्मान साहब आ रहे हैं हमें लेने। उस्मान पागल हो गया है, मुट्ठी भर लोगों से हमें शिकस्त दे देगा। उस्मान साहब! काफिर। सुनो, हिलते जुलते रहो, एक जगह मत रुको भाइयों। शाबाश, दाएं बाएं हरकत करते रहो। तीरंदाजों,
तुम्हारी बारी है उस्मान। हमला! बच्चे को लेके जाओ यहां से। चलो मेरे शेरों, अल्लाहु अकबर। ये सब क्या है?
एनागोल के तैक्फो गवर्नर एलेक्सिस बाइयों से शिकस्त खाने के बाद वहां से भागकर चूहों की तरह किले में छुपा बैठा है। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो तैफूर बनने का हकदार नहीं है। मार दिया जाए उसे। काराजा हिसार और कोलोजा हिसार के बाद अब किसकी बारी है? एज़निक की, बुरसा की, या फिर हमारे कुस्तुनतुनिया की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। नहीं, बस करो। जिस तरह हमने पिछले दुश्मनों से छुटकारा हासिल किया था, उसी तरह हम तुर्कों से भी छुटकारा हासिल करेंगे। मेरी सल्तनत में सिर्फ एक कमांडर है और वही इस काम को बखूबी सर अंजाम दे सकता है। मैंने उसे यहां बुलाया है। शहंशाह, मेरे काबिल एहतराम साथियों, तुम जानते हो कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है? आपने बुज़दिली और गद्दारी से तंग आकर मुझे बुलाया है। आप चाहते हैं कि मैं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस रियासत के मशरिक को मगरिब से जोड़ सकूं। लेकिन मेरी दो शराइत हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उस्मान के फतह करदा कोलोजा हिसार को वापस ले लूं, तो मैं उसके बाप का फतह करदा काराजा हिसार भी वापस लूंगा। लेकिन सिर्फ इस फतह से हमारी रियासत से तुर्कों का खतरा नहीं टलेगा। आप मेरे लिए तालियां बजाएंगे, मुझे जवाहरात से नवाजेंगे, ऊंचा ओहदा देंगे, लेकिन मेरा दिया गया ये छोटा सा तोहफा हमें सूरज की हरारत से पिघलने वाली बर्फ की तरह खत्म होने से नहीं बचाने वाला। तो फिर तुम्हारी पेशकश क्या है निकोला? मैं तमाम सिपाही, इस रियासत के तमाम तेगफोर और सरहद पर गश्त करते दस्तों को अपने मातहत चाहता हूं। सिर्फ मेरे मातहत। और ये सिर्फ अपने खोए हुए कलों के लिए नहीं, बल्कि हमने जो कुछ भी खोया वो सब कुछ वापस हासिल करने के लिए। वो सब कुछ
जैसे कि हमारी जमीनें, हमारे गिरजाघर, हमारे गांव और वो सब कुछ जो हमने खोया अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए। मुख्तसर ये कि अपनी खोई हुई रूहों का कर्ज उतारने के लिए मुझे आपसे हर किस्म का इख्तियार चाहिए। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? इस महाज पर मेरे हमराह मेरी अपनी फौज होगी और उसकी क़यादत करने वाला आपका सबसे बड़ा दुश्मन फलातियोस होगा। शहंशाह ने हमारी सुन ली और तुम्हें भेज दिया ईसा की खातिर। आज का दिन हमारी निजात का दिन है। खुश आमदीद मेरे प्यारे दोस्त। जब तुम काइयों से जान बचाकर भाग रहे थे तो ये लोग तुम्हारे साथ थे एलेक्सिस। तुम यहाँ हमारी मदद करने या हमसे सवाल जवाब करने आए हो? सवाल जवाब करने। लेकिन तुमसे हरगिज़ नहीं। बल्कि काइयों से। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं एलेक्सिस। उम्मीद है पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद करता हूँ कि आज जो खाना बनाया गया है वो तुम्हें पसंद आएगा। ये हमारा और तुम्हारा पसंदीदा शिकार का गोश्त है। तुम्हें ये आज भी पसंद है ना? शुक्रिया। रफ्तार!
अजीम कैसर, मेरी पहली कार्रवाई किले में से नालायक लोगों का खात्मा है। आपके लिए आखिरी कार्रवाई करना मेरे लिए एजाज होगा। बुज़दिलों से नफरत है मुझे। शहंशाह के वफादारों, निकोल के नए तकफोर, आया निकोला के आगे झुक जाओ। अब किले से बाहर के दुश्मनों की बारी है। बहुत जल्द मेरे फैसलों की बदौलत और हेलन की मदद से इस सरजमीन पर एक नया रोम उभरेगा। हजरत ईसा आपकी हिफाजत करें, आप सलामत रहें। वो हम सब की हिफाजत करें, हम सब की। बाला, ये तुम क्या कर रही हो बाला? मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकती। चलो आ जाओ, बैठो। आप उस दस्तरखान से कैसे खा सकते हैं जिसे मैंने तैयार ना किया हो उस्मान? आप जंग से भी थके हुए हैं। बराए मेहरबानी मुझे इस शर्फ से महरूम ना करें। ओ, मेरा चांद, मेरा गुलाब, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर तुमने मुझे बहुत बड़ा शर्फ बख्शा है। दस्तरखान वैसे अच्छा सजाता हूं मैं। चलो आ जाओ मेरी जान, बैठो। उस्मान साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। खैरियत है? अर्तुगरुल साहब, उनकी तरफ से खबर आई है। दिलदार साहब ने अपने खेमे में बुलाया आपको। मेरे उस्मान, सब खैर होगी उस्मान। बाबा आने वाले होंगे, वो आने वाले होंगे। जाओ जाकर कपड़े लेकर आओ फौरन।
अर्तुगरुल साहब, उनकी तरफ से खबर आई है। दुंदार साहब ने अपने खेमे में बुलाया आपको। मेरे उस्मान, सब खैर होगी उस्मान। बाबा आने वाले होंगे, वो आने वाले होंगे। जाओ जाकर कपड़े लेकर आओ फौरन। बाबा की तरफ से क्या खबर आई है चचा? चौबानो लार के यावला हसन के पैगाम रसा कोजगोन साहब। खुश आमदीद कोजुन साहब। मैं अर्तुगरुल साहब की खबर लाया हूं। मेरे बाबा की तरफ से खबर आप लेकर आए हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया उस्मान साहब। याउलक अरसलान और अर्तुगरुल साहब कास्तो मोनो में मुलाकात करेंगे और बाजंतीनी धमकियों के बारे में बातचीत करेंगे। अर्तुगरुल साहब बादम भोको के करीब इंतजार कर रहे हैं। भाईजान ठीक हैं? काफिरों के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो फिर वक्त जाया किए बगैर रवाना होते हैं। अर्तुगरुल साहब ने सिर्फ उस्मान साहब को बुलाया है। मुझे यही हुक्म मिला है। सरदारों के सरदार याउलक अरसलान उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी के साथ कुलोजा हिसार को फतह किया। अर्तुगरुल साहब चाहते हैं कि आप कल सुबह तुलू के वक्त रवाना हो जाएं। आप खुशखबरी लेकर आए हैं कोजुन साहब। आपने हमें शाद किया। शुक्रिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। खुश आमदीद हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहाँ है? अंदर इंतजार कर रहे हैं। भाई, मैं घोड़ों को बांधता हूं। आप अपने बाबा के पास जाएं। शुक्रिया।
बाबा, 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 इजाजत दीजिए मुझे हुजूर। बालाओ गजल। यावलक अरसलान एक तवील अरसे से मुझसे बात नहीं कर रहा। उसने मेरा भी नहीं पूछा। अगर उसमें वो मुलव्विस है तो अफसोस है उस पर। अगर उसको जाल में फंसाया गया है तो तमाम तुर्कों के लिए अफसोस का मकाम है। हुजूर, वो इतना नहीं गिर सकता कि हमारे खिलाफ कोई जाल बिछाए, क्योंकि उसकी बहन मेरी बीवी है। तवील रास्तों ने, बरसों की मुसीबतों और जालिम दुश्मनों ने, लगता है तुम्हें कुछ नहीं सिखाया दुंदार। गजल के साथ तुम्हारी सुलह कब हुई? गर्मियों के आगाज में हुजूर। जहरा ने जो कुछ किया उसे नजरअंदाज करके गजल मफाहमत के पेश नजर कबीले वापस आ गई। बाबा, हम वक्त जाया कर रहे हैं। मेरा मतलब है, इजाजत दीजिए, उसे तलाश करते हैं। तकदीर इंसान को मौत से बचाती है। मौत अगर मुकद्दर न हुई तो उस्मान सबको शिकस्त देकर आएगा। फिक्र मत करो। तुरुल साहब ने सिर्फ उस्मान साहब को बुलाया है। मुझे यही हुक्म मिला है। सरदारों के सरदार याउलक अरसलान उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी के साथ कुलूजा हिसार को फतह किया। गद्दार झूठे, मरोगे मेरे हाथों। किसका पट्टा है? हाँ,
किसका पट्टा है गले में? तुम जाल में फंस गए उस्मान, मजामत ना करना। याद रखना, तुमने गद्दारी की है और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। बाबा कहाँ है? कहाँ है? उस्मान, अर्तुरुल का मासूम बेटा उस्मान। क्या ये मजबूत होंगे तमीर जी? बताएं। अगर इन तलवारों ने हमें मायूस किया तो इसी आग में आपको झोंक कर जला दूंगा, याद रखिएगा ये। अगर तुम रवाना हुए और सुराग ना लगा सके और उस्मान साहब को वापस ना ला सके तो मैं ये आग तुम्हारे सीने में भर दूंगा, याद रखना। कोई मसला है क्या? पता नहीं। कोई गड़बड़ है जरूर। अगर तो हिम्मत है तो जान से मार दो मुझे, वरना मैं जान ले लूंगा तुम सबकी। फिक्र ना करो, तुम बहुत जल्द मरोगे। किसके आदमी हो? किसके आदमी हो तुम? ये तजस्सुस अच्छा है उस्मान, तुम देख लोगे। हमारा रास्ता तवील है। बांध दो इसे। भागने ना पाए, पकड़ो इसे। हुजूर, अगर आप कुछ जानते हैं तो मुझे भी बताइए। इससे पहले कि मेरे अंदर जालिम शुबहात मुझे बर्बाद कर दें, मुझे बताइए। उस्मान तुम्हारा सबसे छोटा भतीजा है। हमारी रिवायात में अक्ल और उम्र का कोई ताल्लुक नहीं। हजारों कोशिशों और जिद्दोजहद के बाद मैं जिस कबीले को इन सरजमीनों पर लाया वो खत्म होने के करीब है। बोलो, आखिर क्यों? मुझे माफ कर दें भाई, माफ कर दें। तुमने अपने तकब्बुर को शिकस्त दे दी या अक्लमंदी से सोचना शुरू कर दिया? शैतान मुझ पर हावी हो गया था। मैंने तौबा की और माफी मांगी। शुक्र है फिर। अब तुम सौच जाओ दुंदार। कुछ वक्त के लिए तुम उनकी क़यादत करोगे। मेरा अगला हुक्म आने तक यहां मत आना। जाने से पहले मुझे गजल से मिलने दें।
मैं रवाना होता हूं। बुज़दिल इंसान, तुम्हारा निशाना यहां होना चाहिए था। उस्मान भाई, मैं आ गया हूं भाई। गुप्तुक, भाई, भाई आप तो जख्मी हैं। मेरे भाई, धोखे से बुलाया गया है यहाँ। आखिर कहां जा सकते हैं वो? जाओ तलाश करो उन्हें। वो आ रहे हैं, चलो। भाई, भाई क्या आप ठीक है? उठे भाई, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। भाई चले, आप बुरी तरह जख्मी हैं। आ जाए, जल्दी करें भाई, आ जाए जल्दी। लानत हो तुम पर, तुम्हारी मौत आ रही है उस्मान। भाई मुझे यहीं रुकने दे, मैं शहीद होकर अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। हाँ, हम जो करेंगे मिलकर करेंगे मेरे भाई। मेरे शहीद भाई की खातिर आप चले जाएं, जाएं, भागने ना पाए। गुप्तुक, गुप्तुक! बांध दो इसे जल्दी, बाकी मेरे साथ आओ। चलो। अर्तुरुल साहब आए और छा गए। वो देखो, परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो एक अजीम इंसान है। इंशाअल्लाह वो अपने बेटे उस्मान का गम नहीं देखेंगे। खैर की बात करो, खैर की बात। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये किस वजह से आ रहे हैं? परेशान कर रखा है, जब देखो आ जाते हैं। अब इनको हमसे क्या लेना है? तुम्हें गोतक जंग का पता है फिलातियुस? नहीं जानता। जो शख्स तारीख नहीं जानता वो सिपाही हो सकता है क्या? शाम को याद करवाना, तुम्हें गौतक के साथ अजीम कैसर की जंग के बारे में बताऊंगा। क्या ये जरूरी है? मालूम होने पर मैं अर्तुरुल का सर कलम कर सकूंगा। जो तारीख नहीं जानता वो फतह का मजा नहीं चख सकता। फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा।
इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं। इतनी जंगें हार कर, इतने सिपाही मरवा कर अभी भी इस तरह आ रहे हैं। देखो जरा। वो देखो फिर आ गए। क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम लोग अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। ये बहुत बड़ा एजाज है फलातियुस। हम उस्मान से मुआहिदे के लिए आए और अर्तुरुल साहब से सामना हुआ। अगर आप इन सरजमीनों में तकफोर बनने के तालिब हैं, तो फिर रास्ते में कौन मिलेगा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीहत के लिए। आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत से कम नहीं। क्या तुम्हें अपने कैदी चाहिए? हमें अपने शहरी चाहिए। आप क्या लाए हैं? इस सोने के बदले हम अपने जानवर भी न दें। एक जंगजू से लेकर ताजिर तक सबके मिजाज को समझता हूं। मैं रहम खाने वाले अर्तुरुल साहब से मुआहिदा करना चाहता हूं। जालिमों पर रहम मैंने इस काली धरती में दफन कर दिया। अगर ये दुगना ना हुआ तो कल तुम्हें कैदियों के सर भिजवा दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, क्या इस्लाम की यही अक़दार है? हमारी अक़दार का शुक्र करो, वरना उस्मान तुम्हारे सरों से महल खड़ा कर देता। वैसे उस्मान कहाँ है? सर उतार रहा है। आप जो चाहते हैं वो कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन ईशा की अजान से पहले। तुम बहुत बोलते हो। मेरे बाबा को मारते हुए भी तुमने बहुत बातें की थी। अब तुम्हारे खामोश होने का वक्त आ गया है।
हम अमन की उम्मीद करते हैं अर्तुगरुल साहब। एलेक्सिस ने जो ताल्लुकात खराब किए हम वो बहाल करना चाहते हैं। कुस्तुनतुनिया में सूरत हाल कैसी है? क्या शिकस्त का सुनकर शहंशाह परेशान है? दोनों अतराफ जो अमवात हुई उनके लिए परेशान थे। अपने शहंशाह को बताओ कि वो पोम्पियो के साथ कैसर की जंग याद रखे, ये उसके काम आएगी। क्या ये बकरी का दूध है? हाँ वही है, नोश फरमाए। हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू हमने पहाड़ में पनाह ले ली है बेटे, हम महफूज हैं। मैं गाजी तो नहीं हूं लेकिन तदबीर करना जानता हूं। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज रहेगी। ये जिंदगी आपकी है कब? ए शुक्रिया। मुझे कैसे जानते हैं? अगर मैं आपको ना जानता तो मेरी आंखें और मेरे ये कान, मेरी पीठ पर ये खाल मुझसे नाराज ना हो जाए। ये हड्डियों का शोरबा है, इससे आपको ताकत मिलेगी। गीदड़ों ने जाल बिछाया था, लेकिन आप जाल में नहीं फंसे। कबीले तक खबर पहुंचाना होगी। आपको इतनी जल्दी क्यों है? बाबा बाबा हो सकता है किसी मुसीबत में हो। यावलक कबीले पर हमला कर सकता है। रुक जाइए, वो फिर से आपके लिए जाल बिछाएंगे और हमला करेंगे। शैतान का यही काम होता है। अगर आपके कबीले में जवान मौजूद हैं तो शैतान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होगा। पहले आप अपनी कुव्वत को बहाल करें। क्या मेरा जख्म गहरा है? मजनू के जख्म से ज्यादा नहीं। आपको मजनू के जख्म का कैसे पता? आपकी तरह मैंने उसका भी इलाज किया है। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? जैसे मर्जी। मजनू से पूछूंगा मैं। वो क्यों? क्योंकि उसे कबीलों से बचाया था मैंने। अच्छा, तो आप भी एक आशिक हैं, और आशिक कुछ भी कर सकते हैं। मोहब्बत के बगैर दिल पत्थर की तरह है। गद्दार कहीं का, वो जरूर हमें ढूंढ रहा होगा। आज नहीं तो कल हम तक पहुंच ही जाएगा।
मैं एक जंगजू तो नहीं, लेकिन आपको उनका शिकार नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मैं बगलों से कहूं कि वो तैयार रहें। शुक्रिया, हम उनका शिकार करेंगे।